अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने एक लेक्चर जो लास्ट में ऑनलाइन होना था उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर करनी थी, लेकिन एक तो सफ़र और सफ़र के बाद सफ़र के अंदर कुछ ट्रेजेडी ऐसी हुई कि उसके बाद एक दो दिन सख्त तबीयत ख़राब गुजरी, बुखार में, फटीग में, जिस्म दर्द में, और बिल्कुल किसी किस्म का जो है काम हो नहीं पा रहा था। इस वजह से रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत भी नहीं थी, हालांकि कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं हमारा आज का, लेकिन अब थोड़ी सी हिम्मत हुई है। हालांकि आज भी एक हॉस्पिटल का चक्कर लगा है, लेकिन इतनी हिम्मत है कि हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे और रेगुलर एक्सप्रेशंस के बाद दोबारा वापस पांडास में उनको इस्तेमाल करेंगे के डेटा फ्रेम से डेटा फेच करने के लिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन होते क्या हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन असल में अगर आप सिंपल वर्ड्स में पूछे ना, तो वैसे तो एक पूरी दुनिया है, और यानी कई वीक्स का कोर्स इसके ऊपर डिज़ाइन हो सकता है रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर। लेकिन इसको बहुत सिंपल अल्फाज में अगर हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब है पैटर्न मैचिंग। अब इस पैटर्न मैचिंग के ना टेक्स्ट में कुछ रूल्स होते हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करना है, इनकी पावर को इस्तेमाल करना है अपनी स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग को बहुत ज़्यादा पावरफुल करने के लिए, तो उस सूरत में आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज आरई। आरई स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। अब जो भी पैटर्न आप सर्च करना चाह रहे हैं वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, और वो एक लिस्ट ऑफ पैटर्न्स भी हो सकती है जिसको आप बारी बारी सर्च करना चाह रहे होंगे किसी टेक्स्ट में। वो टेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं ना, याद रखिएगा टेक्स्ट से मुराद एक स्ट्रिंग वेरिएबल में मौजूद एक लाइन की वैल्यू नहीं है, वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो सकता है। वो पूरी की पूरी एक टेक्स्ट फाइल हो सकती है जो आपकी हार्ड डिस्क पे सेव है या कहीं किसी सर्वर के ऊपर सेव है, और आप उसको रीड कर रहे हो तो वो पूरी की पूरी फाइल एक स्ट्रिंग कहलाती है फिर उस सूरत में। तो बहरहाल पैटर्न मैचिंग या स्ट्रिंग मैचिंग, स्ट्रिंग में पैटर्न मैचिंग इस तरीके से हो सकती है। फिर बड़ी बेसिक से एग्जांपल के साथ आपको ये एक्सप्लेन करते हैं। हमें मिसाल के तौर पे कोई वर्ड सर्च करना है, दैट इज टर्म वन, और यहाँ हम एक से ज़्यादा वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो चलो हम कहते हैं हमें टर्म टू भी सर्च करना है। और जिस टेक्स्ट के अंदर हमें सर्च करना है, हमें पार्सिंग करनी है, वो हमारे पास टेक्स्ट नाम के एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर सेव है। इसके अंदर लिखा है कि दिस इज अ स्ट्रिंग विद टर्म वन बट इट डज नॉट हैव द अदर टर्म, दैट इज टर्म टू। टर्म टू इसके अंदर नहीं है, टर्म वन इसके अंदर है। तो जब हम टर्म वन का पैटर्न मैच करेंगे तो इसके अंदर मिल जाएगा, और टर्म टू का पैटर्न मैच करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी टर्म टू नहीं लिखा हुआ। तो चूंकि हमारे पास पैटर्न दो हैं और हम उसको बारी बारी इसी टेक्स्ट नामी स्ट्रिंग में मैच करना चाह रहे हैं, तो हम एक लूप लिखते हैं कि इन पैटर्न्स के लिस्ट में बारी बारी एक एक पैटर्न उठाएं। तो फॉर पैटर्न इन पैटर्न्स, अब ये पैटर्न लिखना यहाँ ज़रूरी नहीं, आपको पता है कि वेरिएबल के जो नेमिंग रूल्स हैं वो आपने पढ़े हैं कि दैट कैन बी एनीथिंग, और हमारा एक मशहूर वर्ड है कुछ भी। तो इट कैन बी एक्स वाई जेड, इट कैन बी ए, इट कैन बी बी, बट लेकिन चूंकि लिस्ट का नाम पैटर्न्स था तो उसके एक एलिमेंट को पैटर्न कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इस वजह से सिर्फ निमोनिक्स का ख्याल करते हुए इसको हमने ऐसा नाम दिया है। तो आपको ये मालूम है कि वेरिएबल का नाम हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बारी बारी ये लूप क्या करेगा, इस पैटर्न्स की लिस्ट में से एक एक पैटर्न उठाएगा और उसको पैटर्न का नाम देगा, और प्रिंट करेगा कि सर्चिंग फॉर दिस पैटर्न, जो भी पैटर्न उसने दिया होगा, फॉर एग्जांपल टर्म वन इन स्ट्रिंग टेक्स्ट। तो आपके पास ये मैसेज लिखाएगा जी इस टेक्स्ट के अंदर आप टर्म वन सर्च कर रहे हो, और ये जो आरी आपने इंपोर्ट किया है पैकेज, इसके अंदर एक फंक्शन है सर्च फंक्शन। उस सर्च फंक्शन को आप दो आर्गुमेंट्स दे रहे हो, एक वो पैटर्न यानी या वो वर्ड इस केस में जो आपने सर्च करना है, और दूसरा कहाँ से सर्च करना है। तो इफ आरी डॉट सर्च
means you are asking the search function of RE package to search for the pattern in the given text, and if it is present return true. तो अगर वाकई उसको मिल जाता है तो ये प्रिंट करेगा मैच वाज फाउंड, वरना ये प्रिंट करेगा नो मैच वाज फाउंड, ये मैच मिला ही नहीं है। तो जब हमने इसको रन किया है तो हमारे पास आंसर आ रहा है। सबसे पहले क्योंकि लूप चल रहा है तो लूप ने पहला पैटर्न उठाया टर्म 1, उसको पैटर्न में सेव किया और प्रिंट किया सर्चिंग फॉर दैट टर्म 1 इन द स्ट्रिंग। कौन सा स्ट्रिंग? ये सारे का सारा स्ट्रिंग टेक्स्ट के नाम से। तो सर्चिंग फॉर टर्म 1 इन दिस होल स्ट्रिंग, और चूंकि मैच मौजूद है इसके अंदर, देखें टर्म 1 मौजूद है, पैटर्न टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, तो मैच वाज फाउंड प्रिंट होना चाहिए, तो मैच वाज फाउंड ही प्रिंट हुआ। अगली दफा जब लूप चलेगा तो पैटर्न के अंदर जो वर्ड सेव हो जाएगा दैट विल बी टर्म 2। तो उसी तरीके से प्रिंटिंग हो रही है कि सर्चिंग फॉर टर्म 2 इन दिस होल टेक्स्ट, एंड दिस टाइम इट विल गो टू द एल्स पार्ट, क्योंकि टर्म 2 इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं। सो नो मैच वाज फाउंड, मैच मिला ही नहीं। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, ये जो सर्च फंक्शन है ये हमें रिटर्न करता है, एक नहीं बहुत सारी चीजें रिटर्न करता है, और अगर इसको वैल्यू ना मिले तो हमने भी कहा फॉल्स रिटर्न करता है, बट इट एक्चुअली रिटर्न्स नन। नन इज अ स्पेशल कांस्टेंट इन पाइथन, ठीक है, यूज्ड टू इंडिकेट नथिंग। तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं। अभी पहले तो हम ये देखते हैं कि जब हमने पैटर्न को टेक्स्ट में सर्च करते हैं सर्च फंक्शन के जरिए, और जो भी चीज रिटर्न होती है एक्चुअली, तो वो हम उसको मैच में, मैच नाम के एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि उस मैच की टाइप क्या है। तो उस मैच की टाइप है re.match, ये एक क्लास है, रेगुलर एक्सप्रेशन पैकेज के अंदर बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर बड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये कि आपकी मैचिंग कहाँ स्टार्ट हुई और मैचिंग कहाँ एंड हुई, एंड सम मोर इन्फॉर्मेशन टू। अब देखें यहाँ टर्म 1 मौजूद है जो एक्चुअली किस इंडेक्स पे स्टार्ट हुई है आप देख सकते हैं। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड देन 22। तो 22 नंबर इंडेक्स पे, एंड यू हैव टू नो, यू टू रिकॉल दैट इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। हमारा स्ट्रिंग शुरू हुआ है जिसको हम मैच कर रहे थे टर्म 1, और 23 24 25 और 26 और 27, यानी 27 एक्सक्लूड हो जाएगा इससे, वहां पर जाके ये हमारा स्ट्रिंग खत्म होगा। ये दोनों वैल्यूज आप प्रिंट करके देख सकते हैं। मैच चूंकि हो चुका है तो आप मैच डॉट स्टार्ट और मैच डॉट एंड फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको ये बता देगा कि भाई आपके पूरे स्ट्रिंग के अंदर ये एक्चुअली किस लोकेशन पे स्टार्ट हो रहा था और किस लोकेशन पे एंड हो रहा था, किस इंडेक्स पे आपकी मैच। तो आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, इससे फिर आप मजीद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। हमने अपनी पिछली क्लासेस में और एग्जाम में भी, हमारे मिड टर्म में भी एक क्वेश्चन ऐसा मौजूद था, स्प्लिट किया था ईमेल को यूजिंग स्ट्रिंग क्लास का स्प्लिट फंक्शन। रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर भी स्प्लिट फंक्शन मौजूद है, तो आपको किसी भी बेस पे स्प्लिट करना अलाउ करता है, तो यू कैन यूज इट जस्ट एज यू यूज्ड द स्प्लिट फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, तो जिस टर्म या जिस कैरेक्टर पे आपने स्प्लिटिंग करनी है आप उसको डिफाइन कर दो, नहीं भी कर दो तो इधर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और जिस होल स्ट्रिंग से आपने को आपने स्प्लिट करना है वो भी लिख दो। अब आप सिंपली कॉल करो re.split, और जिस टर्म पे स्प्लिटिंग करनी थी वो लिख दो, मींस एट द रेट की बेस पे करनी है हमने अपनी स्प्लिटिंग।
और फिर जिस वेरिएबल, जो स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें एक्चुअली पूरे का पूरा आपका डाटा है, स्ट्रिंग डाटा है, अल्फान्यूमेरिक डाटा है, जिस इंफॉर्मेशन को आप फेच करना चाह रहे हो, तो आपको स्प्लिट फंक्शन एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर आपके पास एक एलिमेंट देखें एट द रेट से पहले वाला है, हेलो से लेकर व्हाट से लेकर हेलो तक, और दूसरा gmail.com है जो एट द रेट के बाद है। तो एट द रेट की बेस पे उसने स्प्लिटिंग की है, एट द रेट एक ही था, ज्यादा होता है तो उसकी बेस पे ये मजीद रिटर्न करता है। ठीक है, तो इट्स जस्ट सुपर इजी एंड सुपर कूल। तो बाज दफा जिस वर्ड को हम सर्च कर रहे हैं, जैसे आपने एमएस वर्ड में देखा होगा कि आप बाज दफा कंट्रोल एफ के जरिए वो किसी वर्ड को फाइंड करते हैं, और अगर आपको सारे इंस्टेंस देखने हैं तो आप कहते हैं फाइंड ऑल, या बाज और टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर ये अवेलेबल है फाइंड ऑल का ऑप्शन। तो उसके लिए आप फिर सर्च के बजाय फाइंड ऑल का फंक्शन कॉल करेंगे। जैसे हमारे पास एक फ्रेज है, टेस्ट फ्रेज मैच इज इन मिडल, तो आप देखें इसके अंदर मैच का वर्ड मौजूद है। तो अब अगर हम आरी डॉट फाइंड ऑल से कहेंगे कि मैच का वर्ड क्या मौजूद है इसके अंदर है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके दे दो, तो ये आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। अगर मैच का वर्ड एक से ज्यादा दफा है, जैसे यहाँ पे 3 दफा है पूरे स्ट्रिंग में, हम कह रहे हैं भाई जितनी दफा भी है बस आप मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दो, तो हमने कहा वही सेम आरी डॉट फाइंड ऑल मैच को फाइंड करना है जितनी दफा भी वो है इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग में। क्योंकि 3 दफा था तो उसने आपको लिस्ट रिटर्न कर दी जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद थे। ठीक है, और एट द एंड आप इस लिस्ट की लेंथ काउंट करके बता सकते हो कि इसकी टोटल अकरेंसेस कितनी थी। देखो कितने काम की चीज है, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल और आसान चीज। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ सिंपली फाइंड की तरह काम नहीं करता, इसकी पावर तब बढ़ती है जब इसके अंदर हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की एडिशन करते हैं। ठीक है, और हम इनको मेटा कैरेक्टर्स कहते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर्स कई सारे हैं, स्टार है, हैट सिंबल है, डॉलर साइन है, इसके अलावा प्लस सिंबल है, क्वेश्चन मार्क है, हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, और और भी काफ़ी ज़्यादा सिंबल है हमारे पास। अब उनको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो उनको उसका इस्तेमाल बताने के लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं, और वो फंक्शन बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। फंक्शन का नाम हम रखते हैं मल्टी री फाइंड। इसका मतलब कि मल्टीपल फाइंड मींस फाइंड ऑल ही करना है एक्चुअली हमें, और किसी रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पे। और इस फंक्शन को दो चीज़ें मिलेंगी, एक पैटर्न जिसकी बेस पे सर्चिंग करनी है, और एक पैटर्न्स की लिस्ट, और दूसरा आपको वो एक्चुअल फ्रेज जिसमें से आपको, या एक्चुअल टेक्स्ट, एक्चुअल स्ट्रिंग, वो अल्फान्यूमेरिक डाटा है जिसके अंदर से आपको सर्चिंग करनी है। दिस इज जस्ट कमेंट, अनदर वे ऑफ राइटिंग कमेंट। आप हैश के जरिए जिस तरह कमेंट लिख सकते हैं, आप मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप अपने कमेंट को 3 सिंगल कोट्स के अंदर भी इनक्लोज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल कंपाइल नहीं होता, ये एक जस्ट कमेंट है आपका। एक्चुअली इस पूरे फंक्शन में एक फॉर लूप मौजूद है। जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा एक फ्रेज देकर जिसके अंदर एक्चुअल डाटा होगा, और एक पैटर्न्स की लिस्ट देकर, तो ये क्या करेगा, बारी बारी उन पैटर्न में से एक पैटर्न उठाएगा, प्रिंटिंग करेगा कि इस फ्रेज को वो इस पहले या दूसरे या तीसरे पैटर्न को मद्देनजर रख के प्रिंटिंग कर रहा है, वो कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है, और आगे अंदर कुछ भी टेक्निकल नहीं है, जस्ट फाइंड ऑल फंक्शन कॉल करना है उस पैटर्न पे, एंड दैट्स इट। अब आपको हम सिखाते हैं, ये आपकी टेस्ट फ्रेज है जिसके अंदर से आपने सर्चिंग करनी है, और आपने पैटर्न्स की एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। ये पैटर्न्स की लिस्ट मैं आपको समझा देता हूँ, और फिर बाद में आपने कहा कि जी इस टेस्ट फ्रेज के लिए, ये टेस्ट फ्रेज है, आप इन टेस्ट पैटर्न्स को बारी बारी इस्तेमाल करें। अब जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तो आपको पता है ये बारी बारी एक एक ये जो इसको पैटर्न्स की लिस्ट मिली उनमें से एक एक पैटर्न उठाएगा और उसमें से सर्चिंग करके प्रिंटिंग कर देगा। दैट्स इट, सो सिंपल। सबसे पहले जो हमारे पास पैटर्न है जिसके अंदर जो करेक्टर एक्चुअली मेटा करेक्टर हमने सीखना है, दैट इज अ स्टार।
तो स्टार का क्या मतलब है? स्टार मीन्स occurrence of some character can be 0 or 1 or 2 or 3 or and so on. कि जिस अल्फाबेट के बाद या जिस करेक्टर के बाद स्टार लगा हुआ है वो अल्फाबेट कितनी भी दफा रिपीट किया जा सकता है, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, और रेपिटेशन जरूरी भी नहीं है, हो सकता है वो अल्फाबेट हो ही ना। तो स्टार means 0 or more, that's it, simple. Star means 0 or more. So SD star means there should be a single S followed by 0 or more Ds. अब इस पूरे टेस्ट स्ट्रिंग में देखिए कहां कहां ऐसा है कि एक सिंगल S के बाद D 0 या मोर Ds आए हों। तो हमारे पास देखें, यहां पर देखें, एक सिंगल S के बाद 0 और मोर डीज हो सकते थे, एनी नंबर ऑफ डीज इनफेक्ट हो सकते हैं, तो एक सिंगल डी मौजूद है, तो आपको पहला आउटपुट उसने ये दिया। अगेन आपको एस और डी मिला, उसने आपको दे दिया। अगली दफा देखें उसको एस मिला और एस के बाद कोई और डी नहीं था, तो डी डीज कैन बी जीरो, सो इट डजंट मैटर। सो एस इज द नेक्स्ट आउटपुट, again S is the next output, S is but this time it is not just S, क्योंकि इस S के बाद 3 D मौजूद हैं, and we know there can be any number of Ds, and there can be 0 number of Ds, there can be 1 number of Ds, star means 0 or more, तो ये हमारे पास मौजूद है। अगेन S के बाद 3 Ds मौजूद हैं, S के बाद 3 Ds मौजूद हैं, ये सारे उसने यहाँ लिख लिए हैं। अगली दफा S के बाद एक D मौजूद है यहाँ पर, उसने उसको लिख लिया है, फेच कर लिया है। फिर हमारे पास देखो ये एस है जिसके बाद कोई डी नहीं है, तो स्टार मीन्स कि डीज 0 भी हो सकते हैं, तो इट डजंट मैटर, बस एस कंपलसरी है, तो एस उसने रीड कर लिया, उसको फेच कर लिया। अगला एस, 4 एसेस थे, और इन चारों एसेस के बाद यहाँ पर एस डी 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 ये भी मौजूद था हमारे पास, और एक एक मुझसे एस रह गया, ये वाला, तो पांचवा एस था जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एस हैं। तो 6 एस कौन कौन से होंगे? एक, दो, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है, 6 के 6 मौजूद है। एंड एट द एंड एस एंड 4 डीज, 4 डीज। अब देखो ये सारे के सारे एक खास पैटर्न के ऊपर हैं, इन सब में एक एस कंपलसरी है, and D can be 0 as here, D can be just 1 as here, D can be 2, or D can be 3, or D can be 4, or D can be any number. तो हमारे पास देखो हमने जो पैटर्न दिया, अब देखो कितनी पावरफुल सर्च है, हमें कोई ज्यादा इफ इफ कंडीशंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपल पैटर्न सीखा और उस पैटर्न की पावर से हमारे पास, और ये याद रखिएगा ये अभी सिर्फ और सिर्फ छोटी सी एग्जांपल है। हो सकता है मैं आपको एक टास्क दूं कि आपके पास ईमेल्स का एक डाटा है पूरी टेक्स्ट फाइल में, और मैं आपको कहूं कि इस फाइल में जितने ईमेल एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे आप मुझे एक्सट्रैक्ट कर दो, तो आप उस वक्त आपको सिर्फ एक कमांड लिखनी है, दैट्स इट, और पूरी की पूरी, चाहे उसमें 1000 ईमेल एड्रेसेस हो या 2000 हो, लेकिन आपको उसका पैटर्न लिखना आता हो, तो पैटर्न लिखने की पावर से, दिस इज द पावर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, सिंपल मैचिंग तो आप किसी और तरीके से भी कर सकते थे, स्ट्रिंग के अंदर भी फाइंड फंक्शन मौजूद है, लेकिन ये जो चीज है ये बहुत पावरफुल है। अच्छा, अगला पैटर्न देखिए, एस डी प्लस। प्लस मीन्स, प्लस इज जस्ट द सेम लाइक स्टार, स्टार मीन्स 0 और मोर, प्लस मीन्स 1 और मोर, दैट्स इट। स्टार का मतलब है कि डी ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, और एक भी हो, दो हो, तीन हो, जितने हो कोई मसला नहीं, बट प्लस मीन्स के डी जितने मर्जी हो सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी जीरो, देयर शुड बी एटलीस्ट वन डी, क्योंकि हमने यहाँ डी लिखा है, ठीक है, अगर हमने यहाँ ई लिखा होता तो ये स्ट्रिंग में ई को ढूंढता, तो डी इज जस्ट एग्जांपल, डी इज, डी को आप जो है कोई यूनिवर्सल चीज ना समझे, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। अब देखिए हमारे पास जो पहले आंसर्स आए थे इनके अंदर हमारे पास एस के बाद डी ऑप्शनल था, डी नहीं भी था तो उसने उसको पिक किया था, तो हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 खाली एस भी थे, और जहां डी मौजूद था वो कितने थे? 1 2 3 4 5
6 थे शायद, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब कि प्लस से वही 7 वाले आंसर आने चाहिए। अगर आप गिन लो तो ये वही 7 वाले हैं जो ऊपर से आए हैं, बस इनमें अब डी ऑप्शनल नहीं है, कम से कम एक डी मौजूद है। तो ऊपर वालों में ये था कि एक एस उसके बाद डी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि कम से कम डी एक होना चाहिए। दैट्स इट। अब आ जाते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ। अगला पैटर्न है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मीन्स कि डी या नहीं होगा या एक होगा, दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते, बस 0 और 1, जस्ट टू ऑप्शंस। आप खुद बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब इसमें देखें कौन कौन से ऐसे एस हैं जिनके बाद एक या 0 नंबर ऑफ डीज है। तो एस डी, फर्स्ट वन एक डी मौजूद है, सेकंड वन एक डी मौजूद है, 0 डीज मौजूद है तो एक्सेप्टेबल, दिस इज आल्सो एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, एस एस ट्रिपल डी एक्सेप्टेबल नहीं है, और एट द एंड एस 4 डीज एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देखें इन चारों के अलावा बाकी सारी की सारी लिस्ट मौजूद है हमारे पास। इजी था। और अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहो कि भाई बस एस के बाद 3 डीज होना कंपलसरी है, तो आपको पता है इसके बाद 3 डीज, ये 3 है, इसमें 4 डीज हैं, और आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 3 डीज ही हों, तो इसका मतलब कि सिर्फ यही 3 आने चाहिए हमारे पास आंसर में। और ये भी आ सकता है। अच्छा ये एक और बात समझिएगा, आपने लिखा एस के बाद 3 डीज हों, तो एस के बाद 3 डीज एक यहाँ है और एक यहाँ है 2 दफा, ये 3 दफा और ये 4 दफा। तो 3 डीज तो इसमें भी हैं, और आपने कहा बस जहां 3 डीज हो वहां मेरा स्ट्रिंग मैच कर लो, उतना ही, तो उतना हमने एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया। हाँ यहाँ एक्चुअली 4 थे, लेकिन उससे 4 लाया नहीं उठा के, क्योंकि आपने कहा था बस 3 तक मेरा स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा, तो वो जहां जहां वो पैटर्न बनना था उसने उठा के ले आया। और अगर आप उसकी लिमिट लगाना चाहेंगे, नहीं, एक एस के बाद 2 से 3 तक या 2 से 4 तक या 2 से 5 तक कोई भी नंबर ऑफ डीज हो सकते हैं, तो आप तब भी उसे मेंशन कर सकते हो। यहाँ चूंकि 2 डीज वाला कोई है नहीं, एक्चुअली 2 से 3 था, तो सब 3 वाले थे कम से कम, या 4 वाला था वो 3 में कवर हो गया, तो एक्चुअली खाली 2 वाला कोई भी नहीं था, तो इस वजह से कोई आंसर चेंज नहीं आया। बट दिस इज सुपर पावरफुल एंड सुपर कूल। ठीक है, अब बारी है अगली चीज सीखने की। अगली चीज ये है कि बाज दफा आप कैरेक्टर्स का एक पूरा सेट देते हो कि भाई इस सेट में से कुछ पिक कर लो, इस सेट में कुछ भी पिक कर लो। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग सेम है और हमने अब उसे पैटर्न दिए हैं दो। एक हमने पैटर्न दिया है एस डी, लेकिन इस दफा अब ये एस डी ब्रैकेट में बंद है, और ब्रैकेट कौन सी, स्क्वायर में। तो स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद करने का मतलब ये है कि ये सेट है, सेट मींस एस भी है इसमें और डी भी है, तो एस या डी में से कोई भी मिले उठा लो, तो जहां जहां इसको एस या डी मिला इसने सब का सब उठा लिया। अब पूरी की पूरी लिस्ट, हम इसको थोड़ा ज्यादा इसकी पावर को इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये टूल्स हैं, इनकी पावर उस वक्त सही तौर पे समझ में आती है जब आप एक्चुअली कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। यहाँ तो हम आपको बहुत बेसिक एग्जांपल भी ये समझा रहे हैं। अब अगला पैटर्न देखो, उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी। अगले पैटर्न में लिखा है कि देयर शुड बी अ सिंगल एस फॉलोड बाय ईदर एस और डी एंड देयर शुड बी एटलीस्ट वन एस और डी, क्योंकि ये प्लस है तो, और ये प्लस इस ब्रैकेट के बाद है। ब्रैकेट का मतलब है कि एस या डी में से कोई भी, लेकिन एस या डी में से कोई भी कितने, हमने कहा जी वन और मोर, तो एक एस तो कंपलसरी है, उसके बाद एस या डी कम से कम एक तो आए, ज्यादा भी आ सकते हैं। हमने कहा जी ठीक है, एक एस कंपलसरी है, उसके बाद एस या डी जितने मर्जी आ जाए कोई मसला नहीं है, तो पहला स्ट्रिंग ये ले लिया।
क्योंकि देखो पहला एस है, उसके बाद एस या डी में से कोई भी कितनी दफा भी आ सकता है। तो एक दफा डी है, फिर एस है, फिर डी है, तो कुछ भी आ सकता है। तो ये पहला स्ट्रिंग है जो हमने ले लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर दोबारा आगे अगला स्ट्रिंग हमें मिला एक एस, उसके बाद एस या डी का कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बट एटलीस्ट वन अल्फाबेट एस या डी में से पिक करना है। तो एक नहीं या तो 5 है, तो कोई इश्यू नहीं है हमारे पास। इसलिए इसने कम से कम 1 2 3 और यहाँ से चौथा पिक किया होगा, यहाँ से 5वां पिक किया होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एस, क्योंकि एस से स्टार्ट करना है, और यहाँ से इसने छठा पिक किया होगा। दैट्स इट। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन जब आप एक दफे से यूज टू हो जाए तो इसकी पावर आपको बहुत सा कोड करने से बचा सकती है। अच्छा, ये अभी हम चीजें मैचिंग कर रहे हैं। हमारे पास एक और पावरफुल टूल इसके इसके अंदर है। वो क्या है कि आप ये बता सकते हो कि भाई इन कैरेक्टर्स को नहीं लेना, एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूजन का ऑप्शन भी है हमारे पास। एक्सक्लूजन के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है हैट सिंबल। बट लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये हैट सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इस्तेमाल होगा, तो इसका मतलब एक्सक्लूजन होगा। ये हैट सिंबल अगर इस्तेमाल होगा ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर, तो इसका मतलब कुछ और होगा, जो मैं आपको अगले नोटबुक के अंदर समझाऊंगा। अभी आपको इतना समझना है कि हैट सिंबल व्हेन इट इज यूज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इट मींस एक्सक्लूडिंग दीज। ठीक हो गया? तो हमारे पास एक टेस्ट फ्रेज है, हमने एक पैटर्न दिया, उस टेस्ट फ्रेज के साथ फाइंड ऑल फंक्शन को, और वो पैटर्न क्या था? हैट सिंबल मीन एक्सक्लूडिंग, एंड ये 4 कैरेक्टर्स हमने कहा एक्सक्लूड कर दो। कौन कौन से 4? आपको 3 नजर आ रहे हैं, एक्चुअली दीज आर 4। गौर से देखिएगा स्क्रीन को, अब 3 है। स्पेस इज द फोर्थ वन। तो हमने कहा कि एक्सक्लूडिंग एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड स्पेस। तो इन चारों को हटाकर जो अल्फाबेट मिले, जो आपको अल्फा न्यूमेरिक डाटा मिले, वो जितना भी मिले उसका ग्रुप, प्लस मींस एटलीस्ट 1, और 1 से ज्यादा भी हो सकता है, वो उठा लो। तो अब जहां जहां हमारे पास इन 4 सिंबल में से कोई सिंबल आएगा, वहां वहां ये वर्ड को ब्रेक करेगा। तो पहले उसने उठाया दिस, क्योंकि स्पेस आ गया था, स्पेस को उसने एक्सक्लूड करना था, तो उसने दिस का वर्ड उठाया, इज उठाया, आ उठाया, क्योंकि एक वर्ड कंपलसरी था, तो आ में एक वर्ड है। स्ट्रिंग उठाया, और जैसे ही इसको मिला एक्सक्लेमेशन मार्क, इसने ब्रेक कर दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क को इंक्लूड नहीं किया। और इस तरह जितने वर्ड्स है सबके सब उठा लिए विदाउट द पंक्चुएशन मार्क्स, क्योंकि आपने इस सेंटेंस के अंदर 3 ही पंक्चुएशन मार्क्स थे, और वो और एक और स्पेसिस थी, तो आपने इन चारों चीजों को एक्सक्लूड करवा लिया। सी हाउ पावरफुल दिस टूल इज। इसके अलावा ये इतना इंटेलिजेंट है कि आपके रेंजेस भी पूरी पूरी देख सकता है। जैसे देखिएगा, दिस इज एन एग्जांपल सेंटेंस, लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड सम लेटर्स। सबसे पहले हम वही हमने जो फंक्शन लिखा था मल्टी आर फाइंड फंक्शन, हम उसको टेस्ट फ्रेज देंगे और अपने टेस्ट पैटर्न्स की एक लिस्ट देंगे। इस दफा हम 4 पैटर्न्स को ट्राई कर रहे हैं। पहला पैटर्न हम कह रहे हैं भाई देखो, ए टू जेड एनी करेक्टर बट एटलीस्ट 1 करेक्टर। कि आप ए टू जेड कोई भी करेक्टर उठा लो, वो आप ले सकते हो, स्मॉल ए टू जेड। तो स्मॉल ए टू जेड आपने कहा कोई भी उठाओ, आप यहाँ पूरी एबीसी भी लिख सकते थे, ए बी सी डी अप टू जी, लेकिन पूरा लिखने के बजाय आपके पास ऑप्शन मौजूद है, दिस इज सो इंटेलिजेंट, कि आप डैश लिखते हो। डैश मीन्स ए टू जी सारे के सारे आपने इस ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, और आप कह रहे हो भाई ए टू जी जितने के जितने भी आपके पास अल्फाबेट हैं, लेकिन ये स्मॉल है याद रखो, और उन सब के कॉम्बिनेशंस बना के एक्सट्रैक्ट करके लेते हो। कॉम्बिनेशन इसलिए कि ये प्लस है, प्लस मीन 0 और मोर, सॉरी 1 और मोर। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हिज उठाएगा, टी नहीं उठाएगा क्योंकि टी इज कैपिटल, उसने हमने लिखा स्मॉल एबीसी के उठाओ। ठीक है? इज उठाएगा,
एन एग्जाम्पल सेंटेंस, लेट्स में से एल नहीं उठाएगा, एक्स उठाएगा और बाकी सारे वर्ड्स उठाएगा, उसमें कोई कैपिटल लेटर नहीं है। सो दिस इज एक्चुअली आवर आंसर। और हम चाहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ कैपिटल लेटर्स के कॉम्बिनेशन बनाएं जो जो मौजूद है यहाँ पर, तो हमने उसको कैपिटल लेटर्स दे दिया। अब आपको पता है कि कैपिटल लेटर्स में एक टी है और एक एल है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं आप सारे के सारे रखो, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि स्मॉल ए टू जी एंड कैपिटल ए टू जी, कोई भी अल्फाबेट उठा लो और उसके आप पैटर्न्स बनाना शुरू कर दो, यानी उसमें आप मैचिंग करके कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर दो। देखो अब सारे के सारे उठा लेगा, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल दोनों हमने मेंशन कर दिए। ठीक हो गया। और अगर हम चाह रहे हैं नहीं हम सिर्फ वो उठाएं जो टाइटल केस में, जैसे दिस और लेट्स, तो देखो टाइटल केस में क्या है, सबसे पहले कंपलसरी है कि एक कैपिटल लेटर हो, उसके बाद एक या एक से ज्यादा स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं। तो देखो हमने बड़ा इंटेलिजेंटली लिखा कि सबसे पहले एक अल्फाबेट उठाना है। देखो हमने अलग ब्रैकेट इस्तेमाल की, एक अल्फाबेट उठाना है कैपिटल ए टू जी से, उसके बाद स्मॉल ए टू जी प्लस, मीन स्मॉल ए टू जी कम से कम एक और ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप उठा लो, कोई मसला नहीं। तो इसने देखो कि कैपिटल ए टू जी से उठाया टी, और चूंकि उसी पैटर्न के अंदर हमने बताया है कि आगे इस कैपिटल लेटर्स के बाद स्मॉल ए बी सी एटलीस्ट एक जरूर होनी चाहिए, और यहाँ तो तीन है, वैसे भी एक से ज्यादा ही है, ठीक है। और एनी नंबर ऑफ टाइम्स वो हो सकते हैं, तो यहाँ तीन है एक्चुअली। वन प्लस का मतलब वन और मोर है ना, तो एक या एक से ज्यादा, तो उसने यही दो हमारे वर्ड्स उठा लिए। तो आपको ये टास्क भी दी जा सकती है, एग्जाम के अंदर भी दी जा सकती है। ये स्ट्रिंग है, आप हमें एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें जितने भी कैपिटल केस के लेटर्स हैं, या कितने भी टॉगल केस के लेटर्स हैं, या कितने भी कैमल केस के लेटर्स हैं, या कुछ भी ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस भी हैं, एस्केप कोड्स भी हम कहते हैं। स्लैश डी मीन्स एनी डिजिट एंड when d is small, and capital D means a non digit, ठीक है, यानी ABC वगैरह। White space means slash s means a white space, and by white space we mean a tab, space, or a new line. And slash with a capital S means non-white space. Alphanumeric means W, and non-alphanumeric, in other words special characters, that is with capital W. अब इसको देखें इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम सारे के सारे इस्तेमाल करके आपको दिखा देते हैं। Now this is a string with some numbers, 1 2 3 4 1 2 3 3 and a symbol hashtag. हमने 6 तरह के टेस्ट पैटर्न्स दिए और उस फंक्शन को दिए। आपको पता है वो फंक्शन लूप के जरिए बारी बारी सब इस पे अप्लाई करता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि स्लैश डी प्लस, स्लैश डी मीन्स एनी डिजिट एंड प्लस मीन्स एट लीस्ट वन, एंड इट कैन बी मोर डिजिट्स, कंसेक्यूटिव डिजिट्स, तो उन सबको वो एक ग्रुप बना के ले आएगा। तो हमारे पूरे स्ट्रिंग में कहाँ ऐसा हो रहा है कि एक या एक से ज्यादा डिजिट्स इकट्ठे हैं, दिस इज 1 2 3 3, तो देखिए वही ये सर्च करके ले आया। एंड स्लैश विद कैपिटल डी मींस नॉन डिजिट्स, तो देखिए 1 2 3 3 के अलावा बाकी सबको यहां से यहां तक एक, इंक्लूडिंग दिस स्पेस, और यहां से यहां तक दूसरा इंक्लूडिंग दिस स्पेस, ये आपको उठा के ले आया। अब इसने स्पेस पे खत्म नहीं किया, क्योंकि आपने कहा कि बस नॉन डिजिट्स, तो स्पेस भी नॉन डिजिट है, तो इसलिए उसने उसको इंक्लूड किया अपने वर्ड के अंदर। तो दिस इज अवर फर्स्ट एंड दिस इज अवर सेकंड स्ट्रिंग जो ये एक्सेप्ट करके लाया। थर्ड, व्हाइट स्पेसेस। तो इसके अंदर व्हाइट स्पेसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, जितनी स्पेसेस हैं सब हो सकती हैं। तो स्पेस एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो आप इसका आउटपुट देखें, जितनी स्पेसेस हैं सब की सब उठा के ले आया है। नॉन व्हाइट स्पेसेस आपने कहा, तो देखो इन स्पेसेस के अलावा बाकी सब कुछ ये नॉन वाइट स्पेस है, तो इसलिए उसने दिस इज अ स्ट्रिंग विद सम, ये सब की एक लिस्ट बना के आपको दे दिया। लेकिन ऑफ कोर्स इसके अंदर एक ऐसा वर्ड भी मौजूद है जो कि स्पेस नहीं था, ठीक है, नॉन वाइट स्पेस था इसलिए आ गया है, लेकिन एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है।
आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक चाहिए, यानी अल्फाबेट्स और नंबर्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अल्फाबेट्स और नंबर्स का मतलब है स्पेस नहीं होगी, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं होंगे। तो अब की बार उसने स्पेस तो नहीं उठाई, लेकिन साथ में देखो ये स्पेशल कैरेक्टर भी हैशटैग वाला नहीं उठाया। हैशटैग उठा लिया बिकॉज दैट इज अल्फान्यूमेरिक, बट हैश इज नॉट अल्फान्यूमेरिक। अब आप कह रहे हो कि भाई ठीक है, मुझे जितने भी नॉन अल्फान्यूमेरिक चीजें हैं वो बता दो, तो अब उसने स्पेसिस भी बता दी और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो उसने बता दिए। दैट्स इट, दैट इज द पावर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। देखो आप सिंपल एक छोटा सा कोड लिखते हो, एक पैटर्न लिखते हो, और वो पैटर्न अभी तो हमने सिर्फ एक लाइन पे अप्लाई किया है। दिस कैन बी अ ह्यूज टेक्स्ट फाइल ऑफ 1 मिलियन लाइन्स, और आपको उसके लिए कोई लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखना है, सारा काम आपका आसान हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर, ये फाइल आपसे शेयर हो जाएगी। इसके बाद हम दोबारा वापस आएंगे अपने उसी पांडास क्लास की तरफ, और पांडास क्लास में हमने उसका बड़ा बेसिक वर्जन कर लिया था, थोड़ा सा एडवांस वर्जन करना है। उसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे, और इसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशन के अलावा और भी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन की जो बेसिक्स हमने नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैंने अपना लेक्चर वहीं पर रोक लिया था, और हम रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ पहले आ गए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला थोड़ी ही देर में दूसरा लेक्चर भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम।